आप चाहे बिल्डर हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे आप कारपेंटर हो, फैब्रिकेटर हो, लेबर या कॉन्ट्रैक्टर हो, इन सभी को अपने कार्य में सही सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हर कार्य तथा कार्य क्षेत्र के लिए एक विशेष देवता होती है, जिनके आशीर्वाद प्राप्त करने से आपको उस कार्य में सही सफलता मिलती है। जैसे कि जन्म यानी मनुष्य तथा प्राणी की निर्मिति की देवता भगवान ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, सृष्टि के संहार करता भगवान शिव जी, डॉक्टरों की देवता धन्वंतरी, वकीलों की देवता धर्मराज तथा यमराज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की देवता कुबेर, उसी तरह वास्तु निर्मिति की देवता विश्वकर्मा। आप चाहे बिल्डर हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे आप कारपेंटर हो, फैब्रिकेटर हो, लेबर या कॉन्ट्रैक्टर हो, यानी उन सभी लोग जिनका योगदान वास्तु निर्मिति में होता है, इन सभी को अपने कार्य में सही सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं एक विशेष घोषणा करने जा रहा हूं। विश्वकर्मा ये भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र प्रभास के सुपुत्र है। ये वास्तुशास्त्र के रचयिता है। इन्हें देवशिल्पी कहा जाता है, यानी आज की परिभाषा में भगवान विश्वकर्मा को देवी देवताओं का भवन निर्माता, नगर निर्माता तथा शस्त्र निर्माता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी कहते हैं तो मयासुर को असुर शिल्पी कहते हैं, और ये दोनों वास्तुशास्त्र के रचयिता और वास्तुशास्त्र के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। भगवान विश्वकर्मा के कार्य के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो मैं कहूँगा स्वर्ग की निर्मिति भगवान विश्वकर्मा ने ही की है। हस्तिनापुर, द्वारका, अलकापुरी, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, कुबेर जी का पुष्पक विमान, इंद्र जी का वज्र तथा इंद्र और परशुराम जी का विजय धनुष्य, ऐसे कई सारे शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए हैं। विश्वकर्मा ने वास्तु विद्या शास्त्र, काष्ठ शिल्प शास्त्र, धातु शिल्प शास्त्र तथा नगर रचना शास्त्र और साथ ही साथ 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की रचना भी इन्होंने अपने कार्य के माध्यम से की। ये विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा विधि, और खास करके ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन इनकी पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। खास करके माघ महीने की शुद्ध त्रयोदशी और भाद्रपद महीने के अंतिम दिन पे विश्वकर्मा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायी मानी जाती है। यहाँ पे मैं खास जिक्र करना चाहूँगा उन लोगों का जिनका कार्य वास्तु निर्मिति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, कारपेंटर, फैब्रिकेटर, मैसन यानी कॉन्ट्रैक्टर तथा लेबर, और वास्तु निर्मिति से संबंधित इन सभी लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना, पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करना इनके लिए और खास करके इनके कार्य की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है।
भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैसे की जाती? भगवान विश्वकर्मा की पूजा आप अपने घर पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में या कार्यस्थल पर या किसी भी कार्यस्थल पर आप कर सकते हो। इस पूजा की शुरुआत उस कार्यस्थल की साफ सफाई से होती है। स्नान शुद्धि कर्म के बाद शुभ्र वस्त्र परिधान करके सबसे पहले आप गणेश जी को वंदना करेंगे, अपने कुल देवता का स्मरण करेंगे, अपने इष्ट देवता को नमन करोगे। साथ ही साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को आपको नमस्कार करना है। इस पूजा के लिए आपको एक कलश लेना है, कलश के अंदर पानी डालना है, पानी के अंदर आपको चावल की अक्षतें डालनी है, साथ ही साथ 7 किस्म की मिट्टी, फूल तथा सिक्का उस पानी के अंदर डालकर इसे नमस्कार करना है। साथ ही साथ 8 पुष्प दलों का एक कमल पुष्प आपको जमीन पर चित्रित करना है। वहां पे 7 प्रकार के अनाज मिट्टी या फिर धातु के किसी बर्तन में उन 7 पंखुड़ियों पे रखने हैं और 8वें पंखुड़ी पर उस कलश को रखकर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन तथा फूल और धूप दीप के माध्यम से इनकी पूजा करनी है। मन ही मन भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने की पूजा अर्चना प्रार्थना आपको करनी है। दोस्तों, इस पूजा के दरमियान 2 खास मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये 2 मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2 में से कोई भी एक मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो। एक मंत्र बहुत ही सीधा सिंपल है, ओम विश्वकर्माय नमः, ओम विश्वकर्माय नमः, ओम विश्वकर्माय नमः। तो दूसरा मंत्र है ओम श्री विराट विश्वकर्मण्ये नमः, ओम श्री विराट विश्वकर्मण्ये नमः, ओम श्री विराट विश्वकर्मण्ये नमः। इस मंत्र जाप करने के बाद आरती तथा प्रसाद भोग चढ़ाकर आपको पूजा का समापन करना है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं, तो वो अब आपको मैं बताने चाहता हूं। दोस्तों, वास्तु निर्मिति का काम और वास्तु निर्मिति का उद्योग पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। ऐसे उद्योग के निर्माता भगवान विश्वकर्मा को हमेशा याद करना, उनके कार्य के प्रति एक सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमेशा हर साल विश्वकर्मा जयंती का दिवस वास्तुशास्त्र दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। और इस दिन मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों तथा ऑल वेल विशर्स को जय विश्वकर्मा, जय वास्तुशास्त्र दिवस के नाम से एक संदेश भेजकर भगवान विश्वकर्मा के प्रति अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो मैं कहूँगा यही भगवान विश्वकर्मा के कार्य की सही कृतज्ञता और सही सम्मान होगा। धन्यवाद।